क्या कोई परिवार उस स्थिति में कभी पहुंच सकता है जहां सारे रास्ते बंद हो जाए? क्या जिंदगी इतना गम दे सकती है कि सारी खुशियां एक तरफ और मौत एक तरफ? वाराणसी के रहने वाले राजेंद्र ने जो कदम उठाया उससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जरा सोचिए, पहले 2 बेटे और फिर बेटी की हत्या की और फिर पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर राजेंद्र का ही शव बरामद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में पति पर सवार हुई सड़क, सामूहिक कत्लेआम से मचा दी सनसनी। 3 बच्चों और बीवी को उतारा मौत के घाट, पल में उजाड़ दिया अपना परिवार। सुबह के तकरीबन 4 बजे डायल 112 की घंटी घनघनाई तो फोन करने वाले की बात सुन डायल 112 की पुलिस सन रह गई। तय कर पाना मुश्किल था कि कैसे कोई इतना बड़ा फैसला कर सकता है। पुलिस की बेचैनी बढ़ी और मौका वारदात का रुख किया तो मंजर बेहद खौफनाक था। 5 नवंबर 2024 भेलूपुर वाराणसी में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। कत्लेआम की ये सनसनीखेज वारदात भेलूपुर के भदेनी की है। आरोपी का नाम राजेंद्र गुप्ता है, जो पेशे से शराब का ठेकेदार है। यहाँ पर पड़ोसी हैं जो किराएदार हैं, वो भी दहशत में है, वो भी दहशत में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर वाराणसी के भदेनी इलाकों में दहशत का माहौल है। लगातार जो लोग हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करें। राजेंद्र गुप्ता ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 बेटों, बेटी और पत्नी की हत्या की। आधी रात जब गोली की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो किराएदारों और आसपास के लोगों को लगा कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, इसलिए किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सुबह जब सफाई करने वाली पहुंची तो परिवार के सदस्यों को आवाज लगाई, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खटखटाया। हल्के से धक्के में दरवाजा खुल गया। देखा तो कमरे में 4 लोगों की लाश पड़ी थी और चारों तरफ खून बिखरा था। वो एक सामाजिक आदमी होते हुए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण में उनका रहा है। वो शराब के भी कारोबारी रहे हैं और साथ ही साथ हॉस्टल और किराएदारी भी बड़े पैमाने पर उनका काम चलता रहा है। ये बताया जाता है कि पूर्व में भी वो हत्या कर चुके हैं। ऐसी संज्ञानता रही है क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे और इस घटना और आज की घटना में काफ़ी लंबा गैप है, तो ये बता पाना कि उन्होंने ही किया ये असंभव है। किराएदारों के मुताबिक राजेंद्र आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था, दूसरी शादी करने की बात करता था। उसे किसी तांत्रिक ने बताया था कि पत्नी तरक्की में बाधा है, इस वजह से वह अक्सर पत्नी से झगड़ता रहता था। नहीं, पहले हत्या वो करवाए थे कि करे थे अपने भाई बाप का। हाँ, कैसे आदमी थे? बहुत गरम मिजाज आदमी? हाँ, गरम मिजाज के थे। हाँ, गुस्सैल आदमी। तो आप लोगों को पता चला गया हादसा उस तरह का हुआ? अरे आज तो पता सवेरे हुआ है 12 बजे हमको। क्या हुआ, क्या दिखा? अभी देखा का हम अभी आ रहे थे, अभी देखे नहीं कि का देखे। ऊपर क्या करते थे राजेंद्र गुप्ता? भाई घर बनवा रहे थे अपना मकान। तो बहुत गुस्सेल आदमी? हाँ, गुस्सेल थे। तो गुस्से में कुछ भी करते थे? गुस्से सब पे नहीं, अब न मालूम किराएदारों से करते थे कि ऐसे करते थे। किराएदारों के बड़ी दबदबा रखते थे। राजेंद्र गुप्ता का परिवार शुरू से ही कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसके पिता रिक्शा गैराज में काम करते थे। पिता और गार्ड के अलावा इसने भाई की भी हत्या की थी। भाई के मर्डर केस में कई साल जेल में रहा, उसके बाद पैरोल पर बाहर आ गया। राजेंद्र इससे पहले अपने पिता की हत्या भी कर चुका है। इनकी जो यहाँ पे माता जी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये पारिवारिक विवाद कुछ चल रहा था इनका पिछले कुछ वर्षों से, उसी में ये हत्या हुई है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि किसने ये कारित की है हत्या और क्या कारण रहा। राजेंद्र गुप्ता के ऊपर पूर्व में भी मुकदमा चला है हत्या का 1997 में। उसके बाद इसके पर 2 और मुकदमे रहे हैं। पारिवारिक कले जो बताया जा रहा है माता जी द्वारा, वो पारिवारिक कले ही बताया जा रहा है कि इनका कुछ आपस में विवाद चल रहा था। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग कितने बजे? ये देर रात्रि की है क्योंकि जिस अवस्था में शव मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की। इसमें जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है उम्र। ये पिस्टल प्रतीत हो रहा है क्योंकि मौके पे खोखा भी मिला है, तो प्रथम दृष्टया पिस्टल इसका उपयोग हुआ। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया लेकिन मंगलवार की सुबह जिस बेरहमी से राजेंद्र ने अपने 2 बेटों, एक बेटी और पत्नियों को गोलियों से भून दिया, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत भदेनी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी समेत
3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। राजेंद्र गुप्ता, उसने अपनी पत्नी नीतू जो 45 वर्ष की है उसको गोली मार के मौत के घाट उतारा है। साथ ही जो उनका बड़ा बेटा है 22 साल का है उसे मौत के घाट उतारा है। साथ ही जो उनकी बेटी है जो 17 वर्षीय गौरी है उसे मौत के घाट उतारा है। और छोटा बेटा 15 साल की छोटू की भी हत्या की है। और लगभग 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और जो शक है वो पति के ऊपर है, राजेंद्र गुप्ता बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए ये वही घर है जहां पर पति ने अपने पत्नी समेत 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। राजेंद्र गुप्ता जो इसी बदैनी के रहने वाले हैं और इनके ऊपर ये भी आरोप है कि इसी ने कुछ साल पहले अपने पिता और भाई की भी हत्या की थी। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और लगातार जांच पड़ताल जारी है। और जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पत्नी समेत बच्चों को मौत के घाट उतारा है उससे कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो है वो दहशत में है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और राजेंद्र गुप्ता जो पास में ही शराब का ठेका भी चलाता है और ये जो पूरा घर आप देख रहे हैं ये राजेंद्र गुप्ता का ही है। और अधिकतर इन घरों में किराएदार बसे हुए हैं। तो फिलहाल ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण है, ये पुलिस जानने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़।